बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवाखाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे या बीमारी के बारे में बात करेंगे, उर्फ़ आम में उसको यूरिक एसिड कहते हैं, जो कि अमूमन 40-50 साल की उम्र के बाद होता है। लेकिन आजकल ये नौजवानों में भी मर्ज़ काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसके वजह से बहुत सारी अवामिल और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये पैदा होता है। इसमें सबसे पहले आपका लाइफ स्टाइल, आपके खाने पीने का, सोने का, आराम करने का, ये सारा स्टाइल इसमें इसका काफ़ी अमल दखल है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है। ये एक कलमी तेज़ाब होता है, प्यूरिन भी इसको कहते हैं, और इसकी काफ़ी अफादियत है। लेकिन जब ये मिक़दार से बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये मर्ज़ लाहक होता है। ये प्यूरिन जो होता है ये खून से, बॉडी से खून में शामिल होता है और वहाँ से गुर्दों के अंदर होता हुआ गुर्दे इसको फ़िल्टर करते हैं और पेशाब के रास्ते से इसको ख़ारिज करते हैं। इसकी मिक़दार ख़वातीन में 5.5 ग्राम और मर्दों में 7 ग्राम तक होती है। इसके मिक़दार के बढ़ने के असबाब ये होते हैं, अमूमन फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, तेज़ मसालों का इस्तेमाल, बहुत सारे लोग गोश्त का बहुत इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर गाय का लाल गोश्त, उसका इस्तेमाल बहुत होता है। बहुत सारे लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट का बेइंतहा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसकी मिक़दार जिस्म में बहुत ज़्यादा होती है, और वो मिक़दार ज़्यादा होने से जब गुर्दों तक पहुंचती है तो गुर्दे इसको पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूरिक एसिड की मिक़दार बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये छोटे छोटे क्रिस्टल की सूरत में जोड़ों में, जैसे घुटनों में, अंगूठे में, और छोटे छोटे हड्डियों के जोड़ों में और बड़े जोड़ों में इनकी तादाद ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। जो इनकी तादाद बढ़ती है, ये क्रिस्टल की सूरत में होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द होना शुरू हो जाते हैं। अलामात इसकी ये होती हैं कि इसके अंदर छोटे जोड़ों के अंदर दर्द का होना, गुठलियाँ सी बनना, और पाँव के अंगूठे के अंदर इसका दर्द का होना, और जोड़ों का सूज जाना, सुर्खीपन आ जाना। इनकी मिक़दार जब बढ़ती है और ये तकलीफ़ शुरू होती है, उससे मरीज़ इंतहाई मुश्किल में आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि उससे चलना फिरना भी मुश्किल होता है। पाँव की एड़ियों में सूजन हो जाती है, पैरों में सूजन हो जाती है, बहुत सारी मुश्किल और दर्द होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ का उठना बैठना, चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये तमाम अवारिज़ उसी सूरत में होते हैं जब खाने पीने में एतदाल ना रखा जाए, और अपनी खुराक के अंदर, जैसे मैंने तमाम चीज़ें अभी बताई है आपको, गोश्त का इस्तेमाल है, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल है, तेज़ मसालों का इस्तेमाल है, सिगरेट नोशी है, बहुत से लोग जो मुसलमान नहीं हैं शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। ये तो थी वो अलामात जिसकी वजह से ये होता है, और जो सूरतें सामने नज़र आती है जिसकी वजह से हम ये महसूस करते हैं कि ये अलामत हो रही है और ये हमें तकलीफ़ शुरू हो गई है।
सिर्फ यही तक इसकी वजह नहीं होती, इसकी वजह बाद दफ़ा बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिल की तकलीफ़ में दवाई का इस्तेमाल होता है, जहनी तकलीफ़ में, जहनी मर्ज़ में दवाइयों का इस्तेमाल है, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, शुगर वाले मरीज़ हैं तो वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इनका रिएक्शन होने की वजह से या मुसलसल इनके इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड की मकदार जिस्म में बढ़ती है और इसकी वजह से बाद दफ़ा गुर्दों में कमज़ोरी होती है और फिर वो यूरिक एसिड ख़ारिज नहीं कर पाते। और इसी वजह से जब यूरिक एसिड पूरी तरह से ख़ारिज ना कर पाएँ और वो अंदर रुक रहा हो तो फिर यही गुर्दों में इकट्ठा होने से गुर्दों की पथरी बनने का सबब भी बनती हैं, जिससे गुर्दों की तकलीफ़ में भी इजाफ़ा हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से एहतियात की जाए। अब हम आते हैं इसका इलाज हम किस तरह से करें। बहुत सारे कुछ तो चीज़ें घर के इस्तेमाल से है जिससे इसमें फ़र्क पड़ सकता है। जैसे आप एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू सुबह को शामिल करके वो पी सकते हैं, या वो मसाले जात जैसे लौंग, दालचीनी और उसके अंदर आप अदरक का इजाफ़ा कर लें, इसका कावा बना के आप पी लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें करने से पहले आप अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें ताकि कोई चीज़ इसमें आपको नुकसान ना कर रही हो। इसके अलावा वो चीज़ें, वो मशरूबात जिससे आपको पेशाब ज़्यादा आए, पेशाब की आदत हो और पेशाब ख़ारिज हो, गुर्दे अपने अफ़ाल तेज़ करके और पेशाब को ख़ारिज करे जिससे आपका यूरिक एसिड कम होना शुरू हो जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तकलीफ़ में भी कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मुआलिज से आप रब्ता करेंगे तो उसमें ये दवाखाना हकीम अजमल ख़ान इस तकलीफ़ के लिए चंद एक नुस्खा जात और दवाइयाँ जो कि आम दस्तयाब भी हैं और नुस्खा जात की सूरत में मतलब दवाखाना हकीम अजमल ख़ान से आपको मिल सकती हैं। आप मशवरा कर सकते हैं, उससे वहाँ से आपको काफ़ी अफाका होगा। एक तो माजून सुरंजान है, और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो हब्बे सुरंजान की गोलियां ले सकते हैं। दर्द में ज़्यादा हो तो उसमें आप हब्बे अस्गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या दवाखाने की काफ़ी मेहनत के बाद एक सफ़ूफ़ नुस्खा नंबर 6 के नाम से ये तैयार किया है, इसका इस्तेमाल आप शरबत बजूरी के साथ करें, उससे भी काफ़ी अफाका आपको मिल सकता है। ये तो चीज़ें ये हो गई। अब इसके लिए आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेहतर तो ये होगा कि आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करें, मसलन एक तो दालों का इस्तेमाल कम करें, बड़े गोश्त, गाय का गोश्त ख़ासकर इसका इस्तेमाल कम करें, और वो चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली हैं वो कम से कम लें। इसमें ये चीज़ें तो हो गई जो एहतियात करने वाली हैं। अब आपको मैं बताता हूँ जो खाने वाली चीज़ें हैं जिससे यूरिक एसिड कम होता है, वो आप उसमें आप स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सिरका, सेब का सिरका, अच्छा सेब का सिरका जो है उसका इस्तेमाल एक गिलास पानी में 1 चम्मच सिर्फ एक दिन में मुआलिज के मशवरे के बाद वो करें, उससे भी फ़ाका हो जाता है। और बाकी फल फ्रूट का इस्तेमाल आप करें ज़्यादातर, उसमें आप ये चेरी हो गई, आलू बुखारा हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करें। खाने में नरम चीज़ें इस्तेमाल, नरम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें आप, उसमें आप साबूदाना ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं, मकई का दलिया वो ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये चीज़ों का इस्तेमाल आप करेंगे। वो चीज़ें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, फ़ाइबर लेने से ये होगा कि आपका मैदा और आंतें नरम होगी और आपका स्टूल पास होगा, पखाना आसानी के साथ खारिज होगा, उसकी वजह से भी पेशाब वगैरह खुल के आएगा और आपके यूरिक एसिड में कमी आएगी और आपकी सेहत अच्छी होगी। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, इनका इस्तेमाल आप करें और बाकी चीज़ों से परहेज़ करें और कोशिश करें अपना
आराम नींद को पूरा करें, कम से कम 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। और अच्छी और वो खुराक लें जो ताज़ी सब्ज़ियाँ हैं, मसलन घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, इनका इस्तेमाल करें। इनको शोरबे की सूरत में बनाएं, वो खाएं, उसका इस्तेमाल करें। चावल बहुत कम मिकदार में आपने लेने हैं। ये अक्सर लोग बिरयानी वगैरह या इस तरह के तेज़ मसालों में खाना पकाते हैं या खाते हैं, उनसे यूरिक एसिड ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। तो इसको आप बहुत कम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, थोड़ा थोड़ा सा एहतियात करें। और बाकी आप अपने आप को सैर का आदी बनाएं। रात का खाना खा के थोड़ी सी सैर ज़रूर करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई और मशवरा करना हो किसी किस्म का, तो तमाम अतिब्बा दवाखाना हकीम अजमल ख़ान में मौजूद हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। व्हाट्सअप के ऊपर अगर आपके पास टाइम नहीं है, दूर है, तो व्हाट्सअप के ऊपर आप उनसे रब्ता कर लें। हमारी इस वीडियो को आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। आप सब्सक्राइब भी करें, बेल का बटन भी दबाएं और लोगों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छी वीडियोज़ आप तक मिलती रहे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।